नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सच में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान अब एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ने वाले हैं? क्या चिराग पासवान का रुख अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है? दरअसल केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर एनडीए की विचारधारा से अलग राय रखते हुए नजर आए हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर भी मुखर विरोध जताया था। साफ तौर पर कहा था कि ये गलत है। अब इसी बीच आपको ये बता दें कि रांची में एक कार्यक्रम के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक भी नजर आई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा, आज रांची में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें देश भर से हमारी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। मुझे फिर से लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जो कि मैं बहुत आभारी हूँ। इस दौरान जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी भी होनी चाहिए। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या उससे संबंधित योजनाओं के तहत लाभ उठाने का एक मौका मिल सके। अब इस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान से पहले राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला साध रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने इतना तक कहा था कि मिस वर्ल्ड जब होता है उसमें कोई भी पिछड़े वर्ग की महिला हम देखते नहीं हैं। SC ST वर्ग की कोई महिला शामिल नहीं होती है। इतना ही नहीं, तमाम और मुद्दों के तहत राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात की। वहीं अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना की बात करते हुए नजर आते हैं। अब इस बीच में चिराग पासवान का समर्थन करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत विरोध में रहना, ये दर्शाता है कि क्या अब चिराग पासवान कोई बड़ा कदम राहुल गांधी और अखिलेश यादव के समर्थन में उठा रहे हैं, तो क्या एनडीए से इतर हटते हुए भी नजर आएंगे।